स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, जो कल मैंने बॉक्स थ्योरी लगाई थी, उस बॉक्स थ्योरी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे मैंने भेजा था। ये बॉक्स, मार्केट का ये एरिया कंप्लीट हो रहा है, ये नई स्ट्रेंथ के लिए ऊपर जा सकता है। ये चीज हमें कैसे समझ में आती है बॉक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, और इसे प्राइस एक्शन से कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं, ये दोनों चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। देखो, ये जो पूरा स्विंग है, ये काफी बड़ा हो रहा है। हम इसको या तो 5-15 मिनट पे करके देख लेते हैं। कल मैंने कौन से चार्ट पे बना के दिया था? 5 मिनट के चार्ट पे बना के दिया था। तो 5 मिनट पे बना लेते हैं, या 15 मिनट पे भी बना सकते हैं, ताकि आपको एक ही टाइम, एक फ्रेम में पूरी चीजें फिट होते हुए दिखाई दें। एक बार इसको 15 मिनट पे करते हैं हम, फिर हम इसको 5 मिनट पे कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम छोटी करनी पड़ रही है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। ये एक एडिशनल थ्योरी है जो हेल्प करती है बहुत बार। आप इसे मेन थ्योरी के रूप में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा काम नहीं आएगी, लेकिन बहुत एडिशनल में बहुत ग्रिप देती है। तो इसमें हमें क्या क्या पैरामीटर्स देख रहे हैं, जैसे कि मार्केट, मैंने आपको बॉक्स यहाँ से लगा के दिए थे। ठीक है। पहला बॉक्स मेरा यही था, फिर भी मैं ऊपर से टॉप से ले रहा हूँ। ठीक है, आप अगर पहला बॉक्स देखोगे, तो मेरा पहला बॉक्स, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ, ये जो फ्लिक है ना, ये फ्लिक 12 तारीख, और इसी फ्लिक में लगाया था 12 तारीख के आसपास। लेकिन अभी चार्ट पूरा अगर हम देखें, तो ये उठावट का चार्ट रहा, ये गिरावट का चार्ट रहा। तो गिरावट में मैं ऊपर से ही आपको बॉक्स लगा के इस थ्योरी को थोड़ा समझा देता हूँ, सपोर्ट रहेगा इससे। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ, बॉक्स, हम ये बॉक्स ऐसे बनाएंगे। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, मार्केट का पहली जर्नी यहाँ खत्म होती है, फिर एक फ्लिक अच्छा आता है, ट्रेंड लाइन का ट्रेप लेता है, रीबूस्ट कर जाता है वापिस से। तो ये जर्नी स्टार्ट होती है, ये जर्नी यहाँ तक जाती है, फिर इधर से वापिस से रीबूस्ट करता है, और यहाँ फ्री फ्लो भी होता है, हम देखते हैं। फिर ये ऊपर का सहारा लेता है, फिर ये जर्नी नीचे जाती है, फिर ये ऊपर का एक फ्लिक और लेता है, ट्रेंड लाइन का ट्रेप यहाँ पे भी आता है, फिर यही यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है। तो मैंने जो आपको बताया था, वो यहाँ से बताया था। ठीक है। मैं जो बताया, मैं उसी से मैनेज करके बना देता हूँ। वेरीफाई करने के तरीके और भी हो सकते हैं। तो पहले पॉइंट हमारे पास कौन से निकल के आ रहे हैं, ध्यान दो। मैं पॉइंटों को भी एक काम करता हूँ, आपको मार्क कर देता हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे। एक तो हमारे पास ये लो पॉइंट निकल के आ रहा है। ठीक है। और एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया, एक पॉइंट हमारे पास ये टॉप हो गया, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ये बॉटम बना है, एक पॉइंट हमारे पास बीच में फिर ये बॉटम बना है, एक पॉइंट हमारे पास वापस से ये टॉप बना है। इस गिरावट के बाद में ये दूसरी गिरावट डायरेक्ट नहीं है, बीच में भी एक टॉप पॉइंट है, वो बना है ये। और अभी जो कल बना है, वो बॉटम पॉइंट बना है ये पॉइंट हमें अभी दिख रहे हैं, जैसे कि ये जाना, फिर ये अप फ्लिक रिट्रेसमेंट, फिर ये क्विकली जाना, फिर ये रिट्रेसमेंट, फिर ये क्विकली जाना, फिर ये रिट्रेसमेंट, फिर ये क्विकली जाना, फिर ये रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये चीज देख रहे हैं। अब इस चीज को हम अगर बनाते हैं, अच्छा बॉक्स तो मैंने ले रखा है, ये हटा देते हैं बॉक्स। ये टॉप लिया, बॉटम ले लिया, ये एरिया निकल के आ गया, ये हमारा पहला बॉक्स हो गया। दूसरा बॉक्स अगर लेते हैं, तो हम इस टॉप को टच करते हैं, देखेंगे तो परफेक्टली एक शेप आ जाएगी। तीसरा बॉक्स अगर हम लेंगे, तो ये हमें
इससे कंफर्म करना होगा, क्योंकि इसके बाद रिट्रेसमेंट ही आया था, और हम खींचेंगे यही थोड़ी रहती है। ठीक है, ये कैलकुलेशन है। अभी इसी को अगर हम वेरीफाई कर, ये देखो वेरीफाई हो गया है 2 बार में। अगर हम पीछे भी देखेंगे तो ये हमारा टॉप रहा है, आप इसको खींचोगे तो ये एरिया डिट्टो। ये बॉक्स थ्योरी है। यहाँ पे मैंने जो कल आपको 3 बॉक्स बनाए थे, और बॉक्स में ये इक्वल, अभी तो मैं आपके सामने कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन वहां उनको समझ में नहीं आता है कि ये इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में 923 ये डाला था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ तो कल वाले ही बॉक्स आपको देखने हो, मैं इसको हटा देता हूँ। तो एक सेकंड के लिए, ऑब्जेक्ट ट्री में वो पड़े हैं सेव, देखो बॉक्स थ्योरी, तो ये बॉक्स थे, पहला दूसरा तीसरा बॉक्स मैंने आपके सामने से, आप देखोगे 923 90 पॉइंट, ये 923 923 9, यही रहता है। तो ये एडिशनल है, ये कोई मेन थ्योरी नहीं। तो इस चीज से जब मार्केट यहाँ पे आया था, और अब हमने ये थ्योरी शेयर की थी, तब मैंने कहा था कि यहाँ से ये एरिया ऊपर जाने की संभावना बनती है। इसी के बेसिस पे मैंने ये स्टोरी बना के दी थी कि ये करेगा ऐसे। तो ये चीजों को देखते हुए भी हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ब्रेकआउट देख रहे हो, या फिर यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट देख रहे हो, तो कितना जाएगा, आप यहाँ 30% का सहारा भी ले सकते हो। प्लस में यहाँ यहाँ पे क्विक कैंडल जाना, मतलब एक क्विकली जो कैंडल जाती है क्लाइमेक्स कैंडल, वो मोमेंटम को रोक देती है। फिर आपको अभी 2.1 1.2 ये जो सहारा मिल रहा है, उनका सहारा लेके भी आप ट्रेड बना सकते हो। यहाँ ऐसा लैंडिंग तक गया और मार्केट टर्न हो गया। अब ये कितना गिर सकता है, ये बॉक्स पहले ही निकाल सकते हो, इसका 30% हेल्प कर जाएगा। प्लस में इस एरिया के साथ बॉक्स थ्योरी हेल्प कर जाएगी। यहाँ रीच करेगा तो आप देखो कि पहली बार का ये स्विच है, और ये स्विच मार्केट को ऊपर उठा रहा है। हाँ, ये क्विक रहा है, तो इसे पीओसी, हाई एक्सपेक्टेंसी में जाना पड़ेगा, तभी मार्केट ऊपर, हाई एक्सपेक्टेड में गया फिर मार्केट ऊपर उठा। अब ये बॉक्स और भी अगले दिन उठा सकता है। किसी का कोई डाउट है बॉक्स को लेके? सर सर बॉक्स थ्योरी से रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगा वो भी पता चल सकता है? रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगा, ये चीज निकालने के लिए आप सेलर अटैक का, बायर अटैक का सहारा ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि गिरावट जा रही है तो गिरावट मेन है, उठावट कमजोर है। इससे क्या स्टेप्स बढ़ते घटते हैं, तो उसमें एक जैसा रहे ये जरूरी नहीं है। फिर रीअटैचमेंट देखो, इसमें ये एरिया मार्केट ने ब्रेक किया, तो ये एरिया, ये हम 1 आवर 2 आवर में बोल देते कि ये हमारा पहला रेजिडेंस है, तो ये दूसरा बना देगा। ऐसे ही ये एरिया इधर से, तो ये एरिया आ गया, ये एरिया इधर से तो ये एरिया आ गया, ऐसे ये एरिया इधर से तो ये एरिया आ गया। तो इसमें फिक्स नहीं रह सकता। गिरावट में तो हम देख रहे हैं, इसमें फिक्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रहता है कि कितना शार्प है, कहाँ जाएगा, कितने उसको ऊपर जाने के लिए। इसमें बायर अटैक का सहारा ले सकते हो, सेलर अटैक का सहारा ले सकते हो, जैसे कि ये बायर अटैक आ जाता है, ऐसे करके। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ डायरेक्टली नहीं आया, 1 2 और इसके साथ आ रहा है, तो ये आ गया। यहाँ पे देखोगे तो ये 1 अभी नहीं आया इसमें। ठीक है, तो ऐसे करके देख सकते हैं। और ये तो क्विकली गया था, क्विकली टूट गया था। और इसमें हमारे पास थ्योरी थी ट्रेंड लाइन ट्रैप की। आगे इसमें भी ट्रेंड लाइन ट्रैप की थ्योरी आती है। इसको ट्रेंड लाइन ट्रैप नहीं मानेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये इक्वल नहीं है फॉर्म। ये गिरावट की फॉर्म इक्वल होती है, तो ट्रेंड लाइन ट्रैप को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, सर चलो कोई नहीं। क्योंकि बॉक्स सर थ्योरी के रिलेटेड क्या होता है कि हम डायरेक्टली ट्रेड ना करें। और वैसे भी अगर मान लो ये 15 मिनट का चार्ट है, आप इस बॉक्स पे पहुंच गए और पहुंचते ही यहाँ ट्रेड कर दोगे, यहाँ कई देर रुका, आपका प्रीमियम गिरने लग जाएगा। ध्यान रखना, हमेशा गिरते हुए फॉर्म में पहला क्लाइंबिंग कभी सक्सेस नहीं करता। मान लो कि इसका पहला 5 मिनट का तो पहला क्लाइंबिंग ये था जो नीचे है, 15 मिनट का पहला क्लाइंबिंग तो खुद ये है, तो इसको डाउन देना पड़ेगा। इसी बेसिस पे हमने ये चीज को यहाँ के बाद नीचे आने के लिए बोला था। अगली फ्रेम में देखो, बोला था ना कि ये नीचे आएगा तब ऊपर जाएगा, ये फॉर्म में।
तो ये चीज ध्यान रहे। तो ये पहला क्लाइंबिंग नहीं सक्सेस हुआ, फिर मिडल का सहारा लेगा, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। ये चीज है। किसी का कोई डाउट कुछ पूछना हो इस सर थ्योरी के बेसिस पे? सर हम्म। जो पहला जो ट्रेन लाइन है, जो ट्रेन लाइन ट्रैप है, उसको क्यों येलो मार्क नहीं करेंगे, मतलब बॉक्स के लिए, पहला ट्रेन ये लाइन मिडिल वाला, करेंगे। और एक, ये और एक वाला, ये, नहीं सर पहला वाला, ऊपर ये से जो वाला, आ रहा है। ये मार्क करेंगे। हाँ, नहीं सर वो वाला नहीं। ये बात कर रहे हो ना, ये मार्क करेंगे। नहीं कौन सर, सा? जो मिड, बीच आपने में जो पकड़े हैं ना। ड्रॉ ये वाला। नहीं सर, तो नहीं है ये, ये वाला मार्क। मतलब ट्रेन लाइन जो सेकंड पॉइंट जो किया है ना, ट्रेन लाइन का देखो सेकंड इसमें पॉइंट दो जो ही है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ वेरीफाइड करने है का। बढ़िया, जो मैं अगर कहूँ ट्रिप के बेसिस पे आप देखो तो ये दोनों ही हैं, इसके अलावा नहीं है। और कौन सी आप ट्रेन लाइन ट्रिप की बात कर रहे हो? मतलब जो ट्रेन लाइन आप सेकंड वाला जो, फर्स्ट का जो सेकंड पॉइंट नहीं है कि वो वाला। वेस्ट का सेकंड पॉइंट कौन सा, ये? हाँ उसी का ये वाला, राइट साइड का, उसी पॉइंट का। तो वो हम इस थ्योरी से कैसे लिंक कर पा रहे हैं? ऐसे तो बीच में कई ट्रेन लाइन बनेंगे। आप इस ट्रेन लाइन की बात कर रहे हो? जी सर। हाँ तो ये मार्क करेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन ये इससे लिंक नहीं कर रही ना, इस बॉक्स से लिंक कहाँ कर रही है? तो बहुत छोटा एरिया है। हाँ ये अलग है, ऐसे तो बहुत सारी ट्रेन लाइन बन जाती हैं। इसमें देखो, इसमें ये उठावट मानो तो ये गिरावट है, ये उठावट है, ये सेम है ये। एक एक फॉर्मेशन है ना, इक्वल फॉर्म में चल रही है। तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आप ये 5 मिनट 1 मिनट पे जाओ, बायर अटैक भी आ जाएगा, और ये एरिया आ जाएगा, सेलर अटैक का डाइजेशन आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, रेंज में आता है। और रेंज के लिए सबसे अच्छा नीचे की साइड ट्रेड करने के लिए हाँ ट्रेंड सर, लाइन। वही पॉइंट का मैं बोला था सर, येलो मार्क क्यों नहीं वो कर अलग सकते थ्योरी उसको। है ना, मैं यहाँ बॉक्स थ्योरी की बात कर रहा हूँ, और बॉक्स से रिलेटेड मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ। यहाँ जी ये सर। बॉक्स से रिलेटेड ट्रेंड लाइन नहीं है ना, यहाँ तो बॉक्स बना भी नहीं है। देखा जाए तो वो इक्वली फॉर्म रहती है, ये ऊपर और ये नीचे। लेकिन ये बॉक्स से रिलेटेड कनेक्टेड नहीं है, मैं बॉक्स से रिलेटेड कनेक्टेड ट्रेंड लाइन्स की बात कर रहा था। सर हाँ जी हाँ। सर। ये बॉक्स थ्योरी हमेशा नहीं चलती है क्या? नहीं नहीं, हमेशा नहीं चलेगी, कैलकुलेशंस के बेसिस पे चलती है। देखो कोई भी बॉक्स थ्योरी पहली स्टेज पे आप काम ही नहीं ले सकते, उसको वेरीफाई करना पड़ता है। तो थर्ड बॉक्स में जाके वेरीफाई होता है वो? हाँ यहाँ पे भी वेरीफाई था, ओके। यहाँ पे भी वेरीफाई था। ये तो अपडेशन के टाइम की बात है, हम अपडेट कर रहे थे उस टाइम, तो मैंने अपडेट कर दिया। और हमेशा जरूरी नहीं, मेरे भी दिमाग में रहे, क्योंकि बॉक्स थ्योरी कोई मेन थ्योरी नहीं है। ये कई बार दिमाग में रहती भी नहीं है। हम अगर रेगुलरिटी में यूज नहीं करते तो वो ध्यान ध्यान नहीं रहती, तो हम उसको यूज नहीं करते हैं। मतलब कैलकुलेशन में मैंने बहुत बार पहले भी बॉक्स थ्योरी बताई है, बहुत बार बताई है। बट हमारी मेन ये नहीं है, क्योंकि रेगुलर फॉर्म नहीं होती है। सर बॉक्स थ्योरी का साथ चैनल का कोई रिलेशन है? हाँ चैनल का हो सकता है, लेकिन चैनल प्रॉपर देखो, बॉक्स प्रॉपर है, लेकिन आप अगर चैनल बनाओगे तो ये फॉर्म बाहर निकल जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं, एक बार मैं इसको हाइड कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट ट्री में जाके। सवाल अच्छा है ये। ठीक है, अगर हम चैनल बनाते हैं, इन लाइनों को हटाते हैं, तो चैनल परफेक्ट बनेगा, लेकिन कौन से एंगल से बनेगा? यहाँ पे ये हाई लो, ये हाई ले लिया, ये लो, यहाँ नहीं आ रहा। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं, ये एरिया को ये लो के साथ, परफेक्ट बैठ रहा है। बट क्या ये इसको ले रहा है? ये चारों पॉइंट ले रहा है। इसमें कौन सा पॉइंट लिया? ये येलो पॉइंट, ये येलो पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट ले लिया। बट ये नहीं लिया, बट बॉक्स आपका ये ले रहा है। यस सर। समझ रहे हो?
तो Yes. वो प्रॉपर, ये आप, मैंने पहले इसी से बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन प्रॉपर नहीं हुआ ना, इधर से गैप आ गया था। ये चीज है इसमें, ये पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएंगे, आप चैनल को मिला के परफॉर्म कर सकते हो बढ़िया। बट बॉक्स थोड़ा सा अलग रहता है, थ्योरी अलग रहती है। चैनल तो लगभग ही मिल ही जाते हैं। ठीक है, मे बी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और कोई क्वेश्चन? सर एक चीज थोड़ा प्रॉब्लम सर, वो जो 1.1 1.2 इसको थोड़ा सा सर आप क्लियर कर देंगे तो करेंगे थोड़ा करेंगे, अच्छा। इस सर टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल, क्योंकि वो फिर मैं वीडियो सर अलग कर दूंगा। सर इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल नहीं? ओके।